चलिए 1.1 का हम एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पहला क्वेश्चन हम देख लिए, बता दिए थे। आप उसको बढ़िया से देख लिए, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या कहता है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसको आज बढ़िया से देखता जो भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, एकदम एक एक बेसिक फुल्ली बेसिक से जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि यह चीज़ यहाँ पे बच्चा को नहीं समझ में आता वहाँ तक हम समझाएंगे। जहाँ से छोटा छोटा एक एक चीज़ को देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणन होता है। कहता है कि आपको क्या करना, एक निम्नलिखित पूर्णांक दिया, मतलब इंटीजर्स में कोई इंटीजर्स मतलब दिया है, नंबर दिया हुआ है, उसका दो युग्म मतलब क्या, दो है, युग्म क्या, जोड़ा, क्या तो जोड़ा है। इसका क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। उसका पहले क्या करना, हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना, ज्ञात कीजिए। उसके बाद कर जांच कीजिए कि दोनों का गुणनफल, जो नंबर मेरे पास दिया उसका गुणनफल, और क्या कहता है उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल वही होगा, बराबर होगा। वो क्या कहता है, बराबर है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन समझ लिए। पहले क्या करना, एचसीएफ और एलसीएम, अब पिछले देखें एचसीएफ और एलसीएम पिछले वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से, फिर से हम बताते हैं। देखिए पहले क्या, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से हम इसको तोड़ते हैं, इस तरह निकालते हैं 25 का, इसको फैक्टर के हिसाब से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, 2 से कितना बार में 13, 2 बार 13। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 और 13, तो क्या 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर निकालना क्या, 2 और 13। अब देखिए हो गया। अब फिर हम किसका निकाल, 91 का निकालते हैं। 91 का 2 से निकाल, 3 से क्या बन, 3 क्या बार में खाएगा, 13 से 7 से खिलाते हैं, क्या बार में खाया, 2 बार में खाते। 7 से 5 से नहीं खाया, उसके बाद 7 से खिलाया, 13 से। इसका फैक्टर क्या निकाला, प्राइम फैक्टर निकाला मेरा 91 का, 7 और 13। एक चीज आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको देखिए सिंपल विधि से आप इस तरह से भी निकाल सकते। एलसीएम हम क्या फैक्टर के है ना, फैक्टर निकाल के इस विधि से हमको क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना, इस विधि से हमको क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालता। आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं, इस विधि 26 और 91 का इस तरह विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या फैक्टर निकाल के इस तरह बताते हैं, बताना समझिए। देखिएगा अब एक चीज यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होता है यहाँ पे। देखिए अब एलसीएम निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम अब एलसीएम इस दोनों में हम कैसे जोड़ेंगे, इसका एलसीएम देखिए। एक चीज के जो एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल, मतलब इसका जो गुणन है उसका मल्टीपल। देखिए क्या करता है, इसमें कॉमन क्या, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक चीज क्या है, 13 है। 13 को ले लिए। उसके बाद जब 13 कॉमन में नहीं है, उसके बाद जो भी बचेगा, कॉमन के बाद जो भी बचेगा उसको क्या करें, हमको लिख लेंगे। ये दोनों को कॉमन में ले लिए 13, उसके बाद 7 बचा, उसके बाद 2 बचा, हो गया। ये क्या मेरा, ये जो मल्टीपल गुणों करेंगे तो वो क्या मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये क्या एलसीएम कहलाएगा। अब देखिए इसका गुणों करेंगे कितना होगा, 93 91 दोनों 2 मतलब 18, 182। तो मेरा क्या गया एलसीएम 182 निकल गया। क्या है एलसीएम मेरा 182 निकल गया। अब फिर देखिए अब क्या, अब एचसीएफ क्या कहते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ क्या, एचसीएफ में कह रहा है कि जो सिर्फ कॉमन है, जो क्या कहता है, जो इसमें सिर्फ कॉमन है, ये दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, 13। तो मेरा क्या होगा, 13 ही क्या मेरा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 13। एक सिर्फ हाईएस्ट फैक्टर 13 ही एक है जो दोनों के 13 और 7 को क्या कहता है, मतलब क्या कहते हैं, डिवाइड करेगा। जिसको डिवाइड पहले बताया था पहले वीडियो कि डिवाइड करेगा। 13 ही एक ऐसा है जो 13 मतलब 26 को भी डिवाइड करेगा, और क्या कहता है, और 51 को भी, और कोई दूसरा भी नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 2 नहीं करेगा। लेकिन एक 13 ही ऐसा है कि दोनों को क्या कहते हैं, डिवाइड करेगा, भागा लग जाए। तो मेरा एचसीएफ क्या निकल गया, मेरा 13 निकल गया। एचसीएफ मेरा क्या निकल गया,
13 और एलसीएम क्या निकल गया मेरा 182। इस तरह समझ गए। ये फिर ध्यान से समझिए इसको, क्या जो पहले एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है पहले उसको कॉमन मिला के, जैसे ऊपर नीचे है तो कॉमन एगो कॉमन लिख लिए, एगो कॉमन लिख लिए, ई कॉमन कहानी खत्म। जो बचेगा उसको लिखना है, 7 है तो 7 लिखे, जो बचा 2 तो 2 लिख दिए। और इसमें जो कॉमन है सिर्फ उसको लिखना है, क्या कहता है उसको लिखना है। तो इसमें क्या कहता है 13 कॉमन है, 13 मेरा क्या होगा एचसीएफ हो गया, क्या होगा 13 एचसीएफ हो गया। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखते हैं। अब क्या कहता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन दूसरा में। और उसके बाद क्या एलसीएम और एचसीएफ निकाले। अब करें जांच करने के लिए, आपको करें जांच करके बताइए दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम है। अब दो संख्या में रखे, दो संख्याओं से मेरा दिया होता है 26 और 91, दो संख्या दिया हुआ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जांच करके लिख देते हैं, जांच यहाँ पे लिखते हैं हम कि दो संख्या, जांच नीचे में देते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ और इंटू एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो संख्या में क्या, दो संख्या में क्या 26 और 91 है, 26 और 91 है, 26 और 91 क्या 26 और 91 हुआ, उसके बराबर लिखिए। उसके बाद इक्वल एचसीएफ, एचसीएफ मेरा क्या है, एचसीएफ मेरा क्या है 13, एचसीएफ मेरा 13 गुना क्या कहते हैं एलसीएम क्या है 182, क्या है 182। अब दोनों जब इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे ये वेरीफाई है कि ये क्या कहते हैं इक्वल, वेरीफाई है कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं, दो संख्याओं का योग इतना, दो संख्याओं का गुणनफल इतना और इतना, दोनों का जब बराबर हो जाता है हम कहेंगे वेरीफाई हो जाएगा। देखिए अब देखिए हम एक तरफ डायरेक्ट गुणा करके सामने में दिखाते हैं, ज़्यादा आगे से मतलब ज़्यादा गुणा करके आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इससे यहाँ पे हम गुणा करके दिखाते हैं 26 और 91। देखिए 6 बार 6 1 से गुणा करेंगे 6 और 2 में 2 है, और 9 गुना 6 करेंगे 9 7 54, 9 7 54, 54 के 4 4 5 और 9 2 18, 9 2 18 5, 9 2 18, 18 18 5 23 हो गया कि 6 4 2 6 3 2 क्या हो 23 86, 23 66 हो गया। अब उसके बाद हम फिर 182 गुना 13 करते हैं, 182 गुना 13 तो 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 18 तिया 18 गुना 3 करेंगे 54। उसके बाद देखिए 2 गुना करेंगे तो क्या तो गुना में 2 1 से करेंगे 2 बार में, और 18 गुना 1 करेंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए 6 4 2 6 8 5 13 के 3 और बची 1 1 2 23 66। ये मेरा वेरीफाई हो गया, ये मेरा क्या वेरीफाई हो गया, प्रूफ ये क्या मेरा प्रूफ हो गया। अब देखिए आप समझ गए, पहले ध्यान से फिर समझिए इसको क्या करा है। हमको क्या करा है दो एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात किए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए, उसके बाद क्या किया हमको क्या दो संख्याओं का योग, दोनों दो संख्या इसका दोनों का गुना और एलसीएम का और एचसीएफ का गुना दोनों क्या बराबर होना चाहिए। देखिए दोनों क्या बराबर है ना, 33 और 66 और 33 66 दोनों क्या दोनों का गुना किए थे 2 तो 33 66 निकला, और इसको भी दोनों गुना एलसीएम और एचसीएफ कर दिया तो बराबर हो गया। समझ गए। एक बार फिर से समझ लीजिए, आप यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या कहता है कि एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या कॉमन है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो भी संख्या बचेगा उस सबको साथ में लिखेंगे तो क्या होगा गुना हो जाएगा, क्या कहते हैं सबको लिखेंगे। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद चलते क्या एचसीएफ निकालने में सिर्फ कॉमन जो है उसको ही लिखेंगे, सिर्फ जो कॉमन है उसे ही लिखेंगे, वो क्या मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए 1 नंबर का सवाल मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।